दोस्तों नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट आपको यहां पर मिलने वाला है। मामला अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर है। अतिथि शिक्षक सरकारी स्कूलों पर लंबे समय से अस्थायी व्यवस्था और अल्प मानदेय पर काम कर रहे हैं। लगातार प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से, शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी से अपने नियमितीकरण को लेकर लगातार गुहार लगा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में विधानसभा का जो सत्र था आज से शुरू किया गया है, जिसमें अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण अन्य राज्यों की तरह करने को लेकर सवाल लगाया गया था। उस पर शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का जवाब यहां पर आपको दिखाएंगे। साथ ही क्या आगे भविष्य में अतिथि शिक्षकों के लिए जो नीति बनाई जाएगी कि नहीं बनाई जाएगी, उसको लेकर भी यहां पर जवाब है। लेकिन इस जवाब से क्या अतिथि शिक्षकों को जो बड़े बड़े आश्वासन मिलते आए हैं समय समय पर, वह कौन पूरा करेगा? फिलहाल चलिए हम विधानसभा के दौरान जवाब अपडेट बताएंगे। ये यहाँ पर तारीख तो पुरानी है, लेकिन 13/9/2022 से मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है। तो आज पहला दिन था 13/9/2022। चूंकि विधानसभा का जो पुराना वाला सत्र था उसके दौरान 25 जुलाई 2022 को ये जो प्रश्न आपको यहाँ पर दिखाएंगे यह लगाना था, इसलिए विधानसभा जो देरी हुई 2 महीने की, उसके कारण आज 13 तारीख को विधानसभा में यहाँ पर 13/9/2022 को विधानसभा में क्वेश्चन पूछे गए। लिखित वाले जो क्वेश्चन थे तो यहाँ पर आपको दिखाएंगे। उसमें अतिथि शिक्षकों के नियमित करने या फिर नीति बनाने का प्रश्न भी डाला गया था। तो यहाँ पर वही प्रश्न आपको दिखाएंगे, उसका उत्तर भी शिक्षा मंत्री के द्वारा क्या दिया गया है। यहाँ पर देखिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से यह प्रकरण है। ये क्वेश्चन का यहाँ पर 109 नंबर क्रमांक है और क्वेश्चन नंबर 584 है। ये पूछा गया श्री अजब सिंह कुशवाहा के द्वारा। यहाँ पर पूछा गया था, क्या राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पहला प्रश्न था कि मध्य प्रदेश में विगत 10 वर्षों बाद भर्ती प्रक्रिया संपन्न हुई है शिक्षकों की, जिसमें माध्यमिक शिक्षक भर्ती में हिंदी, साइंस और सोशल साइंस के क्रमशः 100 पद हैं। यहाँ पर आपके हो गए हिंदी के, साइंस के 50 और सामाजिक विज्ञान के यहाँ पर 60 पद यहाँ पर दिखाए गए थे, जो पद आपके जारी किए गए थे। पद ही क्यों विज्ञापित किए गए हैं, इसका कारण सहित जानकारी पूछी गई थी। साथ ही इसी में अगला प्रश्न जोड़ा गया था। यहाँ पर जो प्रश्न खा है, का से ही जुड़ा हुआ है, के अनुसार यदि हिंदी, साइंस एवं सोशल साइंस के पदों की आवश्यकता नहीं थी तो फिर परीक्षा क्यों ली गई। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आवश्यकता नहीं थी यानी आप इतने पद निकाल रहे हो, तो अगर आवश्यकता नहीं थी तो परीक्षा क्यों ली गई इन विषयों की, ये क्वेश्चन था। उसी के साथ अगला जो प्रश्न जोड़ा गया था, प्रश्नांश खा के अनुसार यदि परीक्षा ली गई है तो शेष पदों पर कब तक भर्तियां की जाएंगी। यानी इतने पद तो जारी कर दिए उन्होंने, लेकिन इसके बाद अगर पद हैं तो वह पद की जानकारी कब यहाँ पर घोषित की जाएगी, विज्ञापन कब निकाला जाएगा। साथ यहाँ पर बताया हुआ है, देखिए, जो मुद्दा लंबे समय से चला रहा अतिथि शिक्षकों के बारे में कि अन्य राज्यों में अतिथि शिक्षकों के लिए बेहतर नीतियां बनाई जा रही हैं, क्या मध्य प्रदेश में अतिथियों के लिए कोई नीति बनाई जा रही है? और अगर नहीं बनाई जा रही है, अगर उत्तर नहीं दिया है तो यहाँ पर क्यों नहीं बनाई जा रही है, जबकि अन्य राज्य बना रहे हैं नीति। अगर हम किसी भी राज्य की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की, राजस्थान की या फिर दिल्ली की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर बनाई गई है, लेकिन यहाँ पर नहीं बनाई गई मध्य प्रदेश में, क्यों? अब यहाँ पर देखिए, राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग इंदर सिंह परमार का जवाब आपको दिखाते हैं कि अतिथि शिक्षकों के नीति के विषय में उनके द्वारा क्या जवाब दिया गया लिखित में। यहाँ पर देखिए, इन्होंने कहा है, का एवं खा का उत्तर दिया है। इसमें बताया है इन्होंने कि वास्तविक रिक्तियों के आधार पर पद विज्ञापित किए गए हैं। यानी वास्तविक रिक्तियां जो हैं मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर, जो ये पद यहाँ पर जारी किए गए हैं उसके आधार पर है। इनका कहने का मतलब है कि बाकी जो पद हैं वह भरे हुए हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर उत्तर दिया है, तथा परीक्षा भी रिक्तियों के आधार पर ही ली गई है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है।
फिर जो ग नंबर क्वेश्चन था कि परीक्षा ली गई है तो शेष पदों पर कब भर्ती होगी। पद पूर्ति सतत प्रक्रिया है और समय सीमा बताया जाना संभव नहीं, यानी भर्तियां यहाँ पर अभी चल रही हैं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की, तो यहाँ पर ये सतत में इनके द्वारा जवाब दिया गया है। अब बात आता है ये घ नंबर का उत्तर जो दिया गया है इनके द्वारा, तो घ वाले में पूछा गया था कि अन्य राज्यों में अतिथि शिक्षकों के लिए बेहतर नीतियां बनाई जा रही हैं। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए नीतियां बनाई जा रही हैं, क्या मध्य प्रदेश में अतिथियों के लिए कोई नीति बनाई जा रही है? तो इन्होंने स्पष्ट तौर से नकार दिया है, यानी इनका जवाब था कि जी नहीं। कितना सिंपल जवाब था, जबकि अतिथि शिक्षा के कितने शोषण से भरे हुए हैं और लंबे समय से नियमित होने की मांग कर रहे हैं। साथ ही इनके द्वारा आगे कहा गया है कि वर्तमान नीति के अनुसार कार्यवाही की जा रही है, यानी अभी जो प्रक्रिया है हर बार रखना, हर शैक्षणिक सत्र में रखना और हर शैक्षणिक सत्र के अंत में हटाना, तो इनके द्वारा ये जवाब दिया गया है। तो ये रियलिटी है यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया है कि आगे कोई प्रक्रिया नहीं बनाई जाएगी दोस्तों, इसलिए भरोसा रखिए। अगर आप लगातार प्रयास करेंगे तो सफल जरूर हो जाएंगे मौजूदा शैक्षणिक सत्र में ही। फिलहाल ये आज का लेटेस्ट यहाँ पर इनके द्वारा बताया गया है कि कोई नीति नहीं बनाई जा रही है और जो प्रक्रिया है तो यहाँ पर अभी जो है उस वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार इनके कार्रवाई की जा रही है, नियुक्ति की प्रक्रिया और हटाने की प्रक्रिया की कार्रवाई की जा रही है। ये मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री का जवाब है, लेकिन हिम्मत मत हारिए, आपको सफलता मिलेगी और आप जल्द ही प्रदेश के जो मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक भाई और बहन हैं वह नियमित होंगे। इसको लाइक करिए, शेयर करिए और पता चले सबको जो आश्वासन देते हैं मंत्री और लिखित में क्या देते हैं, ये जानकारी होनी चाहिए हमारे अतिथि शिक्षक भाई और बहनों को। अगर आपको लगता है कि अतिथि शिक्षक एक लंबे समय से शोषण की व्यवस्था है, उस पर भी आप अपनी राय बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। और साथ ही जो मंत्रियों के बड़े बयान आते हैं, शिक्षा मंत्री हो या फिर हरदीप सिंह डंग हो या फिर कोई भी हो, उनके द्वारा लगातार यही कहा जा रहा है कि हम प्रयास करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ प्रयास फिलहाल नजर नहीं आ रहा इनके बयान के अनुसार यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने कोई भी नीति के लिए नकार दिया है। यहाँ पर स्पष्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर देख सकते हैं कि अन्य राज्यों में जिस प्रकार से अतिथि शिक्षकों के लिए बेहतर नीतियां बनाई जा रही हैं, तो इन्होंने स्पष्ट रूप से यहाँ पर जी नहीं करके, यानी कोई भी नीति नहीं है अभी फिलहाल वर्तमान में। और साथ ही आगे जो क्वेश्चन था यहाँ पर कि अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, तो इन्होंने कहा कि वर्तमान नीति के अनुसार कार्रवाई की जा रही है, यानी वर्तमान में जो नीतियां हैं तो आप जानते ही हैं, उससे अवगत कराना आपको यहाँ पर आप खुद जानते हैं कि कितना ज़्यादा शोषण हो रहा है। तो इसको शेयर जरूर करिएगा, सबको जानकारी होना चाहिए अतिथि शिक्षक भाई और बहनों को। मिलेंगे अगले वीडियो पर, धन्यवाद।